हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है भगवान सबकी मदद करता है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। चंदापुर नामक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, किंतु फिर भी वह बहुत गरीब था। कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वह अपने परिवार का भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था। किंतु वह भगवान में बहुत अधिक विश्वास करता था। वह हमेशा कहता था कि भगवान सबकी मदद करता है और वह एक दिन हमारी भी मदद अवश्य करेगा। इस बात को लेकर कभी कभी उसकी पत्नी से उसका झगड़ा भी हो जाता था। पत्नी कहती, आप हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करता है और एक दिन वो आपका भी मदद जरूर करेगा, किंतु आज तक भगवान ने आपकी कोई भी मदद नहीं की और आज भी हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, गरीब के गरीब। इस बात पर भी गोपाल कुछ नहीं बोलता और बस यही कहता कि समय आने पर भगवान हमारी मदद अवश्य करेंगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक दिन अचानक उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वह किसी तरह से अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और जब डॉक्टर ने देखा तो कहा कि इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो हम इनको नहीं बचा सकते। गोपाल ने कहा, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करने में कितना पैसा लगेगा? डॉक्टर ने कहा, 1 लाख रुपए। इतना सुनते ही गोपाल सन्न रह गया और वहीं पर सिर पकड़ कर बैठ गया। डॉक्टर ने कहा, अगर इनकी जान बचानी है तो सुबह 1 लाख रुपए लेकर आ जाना। गोपाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जिसके पास 1 रुपए भी ना हो वह 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? वह गांव के जितने भी अमीर लोग थे उनके पास गया और रो रो कर पैसे मांगने लगा, किंतु सब लोगों ने यही कहा कि तुम बाद में पैसे कहाँ से दोगे, क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि इसके पास ना तो पैसा है और ना ही संपत्ति जिससे कि ये बाद में पैसा चुका सके। इस बात पर गोपाल ने कहा, यदि मैं पैसे नहीं दे सका तो मैं आपके यहाँ ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा। किंतु फिर भी सब लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया और सब जगह से जब उसे निराशा ही हाथ लगी तब वह मंदिर में अपने भगवान के पास गया और भगवान से कहने लगा कि आप सबकी मदद करते हैं और आज आपको हमारी भी मदद करनी ही होगी, क्योंकि आज वो समय आ गया है। अगर आज आपने हमारी मदद नहीं की तो मेरी पत्नी मर जाएगी। इतना कहकर वह रोने लगता है। इधर एक सेठ रहता है जो शहर से गांव घूमने के लिए जाता है। वह गांव में ही एक कमरा एक दिन के लिए किराए पर लेता है, किंतु आज उसे नींद नहीं आ रही थी तो वह अपनी गाड़ी निकालता है और गांव के मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चला जाता है। और जब सेठ गोपाल के रोने की आवाज़ सुनता है तो वह गोपाल से पूछता है, भाई क्या हुआ जो तुम रात के 2:30 बजे इस मंदिर में आकर भगवान के सामने रो रहे हो? गोपाल कहता है, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है, अगर सुबह उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी। डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए और मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। गोपाल की बात सुनकर सेठ ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे गोपाल को दे दिए। गोपाल के चेहरे पर चमक आ गई, किंतु गोपाल बोला, साहब मैं आपका पैसा कैसे दूंगा? सेठ बोला, पहले तुम अपनी पत्नी का इलाज करवाओ और हाँ, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेठ ने गोपाल को अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें फ़ोन नंबर और पता भी है, यदि और पैसे की ज़रूरत हो तो निसंकोच बताना। गोपाल ने सेठ को कार्ड वापस करते हुए बोला, साहब मेरे पास उसका पता है, मुझे आपके इस पति की कोई ज़रूरत नहीं है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, भाई तुम्हारे पास किसका पता है? गरीब गोपाल ने कहा, साहब रात के 2:30 बजे जिसने आपको यहाँ भेजा है उसका। गोपाल की बात सुनकर सेठ के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह समझ चुका था कि गोपाल उस भगवान की बात कर रहा था जिस मंदिर में वह बैठा है। कुछ दिन बाद गोपाल की पत्नी पूरी तरह ठीक हो गई और गोपाल जब अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस आया तो अपने घर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसका घर अब झोपड़ी से महल बन चुका था और महल के गेट के सामने लिखा था, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने मुझे यहाँ भेजा था पर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैंने यहाँ वो सब कर दिया जो मुझे अच्छा लगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा शुभचिंतक। गोपाल ये पढ़कर सब कुछ समझ गया कि ये सब सेठ ने किया है।
उसने अपनी पत्नी से कहा, देखा तुमने, भगवान सबकी मदद करता है और आज भगवान ने हमारी मदद की है। गोपाल की पत्नी कहती है, हाँ जी, आप सही कहते थे, भगवान सबकी मदद करते हैं और आज उन्होंने हमारी भी मदद की है। यह कहकर दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।